नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम एलिगेशन यानी मिश्रण के चैप्टर पर आधारित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सलूशन सीखेंगे शानदार और बेहतर तरीके से, जो एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को भी सीखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम इस टाइप के क्वेश्चन का सलूशन कैसे करते हैं शानदार तरीके से सीखेंगे। तो अगर आप मैथ की तैयारी करते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। किसी भी एग्ज़ाम, रेलवे, एनटीपीसी या उत्तर प्रदेश पुलिस या अन्य एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। इस पर मैथ की क्लास डेली दी जाती है। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, इस पर आधारित, इस चैप्टर पर आधारित हमने 3 क्वेश्चन और दिखा रखे, पिछली वीडियो में पढ़ा रखे हैं, बहुत ही शानदार तरीक़ों से, बेसिक और ट्रिक दोनों माध्यम से। तो आप जा कर के देख सकते हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखें तो आपको वो वीडियो देखने के बाद या वो क्वेश्चन देखने के बाद आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। अगर आप नहीं देखेंगे तब भी इस क्वेश्चन को इतने बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको ये समझ में आ जाएगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो एलिगेशन मिश्रण के चैप्टर पर आधारित इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो कैसे उनका सोल्यूशन करते हैं आज हम देखेंगे। ठीक है, तो हमने पिछली वीडियो में जो कॉन्सेप्ट लगाया है उसी कॉन्सेप्ट से हम इनको लगाएंगे। ठीक है, तो जब भी हमने क्या बता रखा, लाभ और हानि के फॉर्मेट में क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ लाभ की बात हो रही है या हानि की बात होगी, तो इस टाइप के क्वेश्चन का सलूशन कैसे करते हैं हमने पिछली वीडियो में बताया है। और उसी टाइप से आधारित है ये भी क्वेश्चन, लाभ ही दे रखा है। तो कैसे हम इस टाइप के क्वेश्चन का सलूशन करते हैं आइए देखते हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन हमने 3 बताए हैं। उनमें क्या फंक्शन था, मान लीजिए कोई मात्रा ये थी, कोई मिश्रण का ये था मूल्य, और कोई मिश्रण बी का मूल्य था, कोई थर्ड मिश्रण सी का मूल्य था। इसको इसमें से घटा के और इसको इसमें से घटा करके हम क्या निकालते हैं, अनुपात का मान निकालते हैं। ठीक है, तो मेन टारगेट एलिगेशन के इस टाइप के क्वेश्चन में, एलिगेशन के चैप्टर पे आधारित क्वेश्चन में इसी मेथड का हम यूज करके क्वेश्चनों का सलूशन करेंगे। ठीक है, किसी भी प्रकार का, किसी भी लेवल का क्वेश्चन होगा तो हमने पिछली वीडियो में इसी माध्यम से क्वेश्चनों का सलूशन बताया है। तो ऐसे ये मूल्य और एक तीसरा मूल्य होगा, उनमें से इसको घटा के इसको इसमें से घटा के अनुपात प्राप्त करते हैं। तो जब भी हमारा टारगेट होगा सबसे पहले अनुपात ही ज्ञात करना होगा। अगर हम अनुपात ज्ञात कर लेंगे तो ज़्यादातर क्वेश्चनों में तो अनुपात पूछता है या मात्रा पूछेगा या कुछ और भी पूछ लेगा। तो सबसे पहले हमारा टारगेट क्या होता है, अनुपात ही ज्ञात करना। आप ध्यान दें, यानी हमारा लक्ष्य होता है अनुपात ही ज्ञात करना, यानी उन 2 कंपोनेंटों का या मिश्रणों का, ठीक है, क्या ज्ञात करना, हमें रेशियो ज्ञात करना होता है, क्योंकि किस अनुपात में मिलाए गए हैं। जब हमें रेशियो मिल जाएगा तो हम की क्वेश्चन में जो भी वैल्यू पूछाएगा, जिसका भी मान पूछेगा, हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये था बेसिक तरीका, हमने थोड़ा सा बता दिया कि पीछे भी हमने इसी मेथड का यूज करके क्वेश्चनों का सलूशन किए हैं। तो आइए अब देखते हैं इस क्वेश्चन का सलूशन। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, बहुत ही शानदार तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चन का सलूशन सीखेंगे और एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन मिलेंगे तो आप आसानी से सलूशन कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन का सलूशन कैसे किया जाता है। देखिए, क्वेश्चन के बाद हम पढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चन का सलूशन करेंगे। एक व्यापारी ने 400 किलोग्राम चीनी में से कुछ चीनी को 5% लाभ पर तथा शेष को 10% लाभ पर बेच दिया। उसने कुल चीनी पर 8% का लाभ कमाया। तो बताएं कि 10% लाभ पर वह कितना किलो चीनी बेचा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कोई व्यापारी, मान लो ए है, उसके पास 400 ग्राम क्या है, किलोग्राम क्या है, चीनी है। उसके पास 400 किलोग्राम क्या है, चीनी है। क्वेश्चन को हम थोड़ा समझते हैं। एक व्यापारी क्या है, ए है, उसके पास क्या है, 400 किलो चीनी है। उसने उसमें से 5% लाभ पर कुछ भाग बेच दिया, इसमें से कुछ 5% लाभ पर वो बेचा और जो बचा उसको 10% लाभ पर बेचा। ठीक है, ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है उसी चीनी को। ठीक है, तो क्वेश्चन कर रहे हैं यदि कुल चीनी पर लाभ कितना कमाए, दोनों लाभ मिला करके कितना लाभ कमाए, 8% का लाभ कमाया हो, बेचने पे टोटल लाभ कितना कमाया, 8%। तो क्वेश्चन कर रहा है कि जो 10% पे उसने लाभ कमाया है, कितना चीनी बेचा, यानी 10% लाभ कमाने के लिए कितना किलो चीनी बेचा, यही हमें ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पे रेशियो नहीं ज्ञात करना, हमें ज्ञात करना है मात्रा कि कितना किलो चीनी उसने 10% लाभ पर बेची। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा लक्ष्य होगा रेशियो यानी अनुपात ही ज्ञात करना। ठीक है, उसके बाद हम लाभ हानि या जो भी पूछेगा उसका मान निकालें। ठीक है,
तो ये था क्वेश्चन को समझने का तरीका। एक व्यापारी ये है, उसके पास 400 किलो चीनी है, उसमें से उसने 5% पर कुछ चीनी बेची और कुछ को 10% पर बेचा लाभ पर। फिर बता रहा क्वेश्चन में टोटल जो लाभ हुआ उसे 400 किलोग्राम चीनी बेचने को 8% का हुआ। तो बताइए कि उसने 10% पर कितना चीनी बेचा या कितना किलो चीनी बेची। तो आइए इसका हम सलूशन करते हैं। तो क्वेश्चन आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका हम सलूशन देखेंगे कि कैसे इनका सलूशन हम करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारा लक्ष्य क्या होगा, लाभ दे रखा है 5% और 10% और एक मिक्स लाभ होगा। टोटल लाभ क्या दे रखा 8%। तो हमारा काम क्या करना है, जो मैंने पिछली वीडियो में बता रखा, हमें मात्रा से कोई लेना देना नहीं होता है। एलिगेशन के चैप्टर एक बार हम बता देते हैं, फिर आपको मात्रा से हमें कोई लेना देना नहीं होता, हमें उसके मूल्य से मतलब होता है, मूल्य या लाभ हानि से ही मतलब होता है। उन्हीं को लेकर के हम क्वेश्चन का सलूशन करते हैं। आप ये ध्यान में रखें, सदैव मात्रा से कोई लेना देना नहीं होता है। तो आइए देखते हैं, हम उसी फॉर्मेट में बनाएंगे क्वेश्चन को जैसे पिछले हमने बनाए क्वेश्चन। सबसे पहले कितना परसेंट का लाभ हो रहा है 5%, यहाँ पे हम लिख लेंगे 5%। और एक साइड दूसरा कितने का लाभ हो रहा है 10%। और कुल चीनी पर लाभ कितना हो रहा है 8%। तो ये वैल्यू मिल गई, बीच में लिखेंगे 8%। बस उसी फंक्शन का यूज करके रेशियो का मान ज्ञात करेंगे। इसको इसमें से घटाते हैं और इसको इसमें से घटा के यहाँ पे लिखते हैं। ये घटाते हैं, 10 में से 8 जा कितना बचेगा 2, और 8 में से जा कितना बचेगा 5, 2 बचेगा कितना हमारा 3। ये क्या आ गया हमारा 2:3 में अनुपात आ गया किसका, चीनी का ही। जो 5% पर चीनी बेचा उसका अनुपात कितना आ गया 2, और जो 10% पे चीनी बेचा उसका अनुपात आ गया 3। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। पिछले क्वेश्चन में हमने बता रखा, अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा तो हमारी पिछली वीडियो जा करके देखिए कि कैसे क्वेश्चन को हम लगाते हैं। ये तरीका सबसे बेस्ट होता है। तो हमने क्या किया, 5% लाभ हो 10% लाभ को लिखना है। फिर एक मिक्स का रूप में मिलेगा आपको, जो दोनों को कॉमन होगा, दोनों के लिए कॉमन होगा। जैसे यहाँ कह रहा है ना, कुल चीनी पर लाभ कितना होगा, अलग अलग लाभ दिया, एक कुल लाभ दिया, तो वही मेन फंक्शन होता है, वो बीच में होगा। जो कॉमन जिसमें दोनों का होगा उसको बीच में रखते हैं। हमने 5% लाभ और 10% को लिख लिया, और बीच में जो कॉमन है कि कुल लाभ 8% को लिख लिया। इसको इसमें से घटा के इसको इसमें से घटा के लिखेंगे। इधर वाली जो अनुपात में वैल्यू आई वो 5% लाभ पर कितना चीनी बेचा और 10% लाभ पे कितना चीनी बेचा, इधर आ गया, यानी 2:3 का रेशियो मिल गया हमें। यानी क्वेश्चन हमें क्या मिल गया कि उसने व्यापारी ने 5% लाभ पर जो चीनी बेची उसका अनुपात कितना है 2, और जो 10% लाभ पर बेचा उसका अनुपात कितना है 3। तो ये तो था अनुपात। अगर हमसे क्वेश्चन में अनुपात का मान पूछता तो हमारे आंसर यहीं खत्म हो जाता है। लेकिन हमसे क्या कह रहा, वो 10% लाभ पर कितनी चीनी बेची। तो आशा करते हैं कि कैसे आपको पता होगा अनुपाती मेथड में क्वेश्चन कैसे लगाते हैं। तो देखिए, दोनों का अनुपात दे रखा 2:3। 10% वाले लाभ का अनुपात कितना है, ये 3 है, ये तो है 10% वाले लाभ का अनुपात, ये है 3 है। तो इसका मान ज्ञात करना, जब कोई भी वैल्यू अनुपात के रूप में दे रखी हो तो क्या करते हैं, जिसका मान ज्ञात करना उसको ऊपर, और कुल मात्रा कितना होता है रेशियो में 3 2 कितना हो गया 5, और गुणे कुल चीनी कितना था 400 किलोग्राम, बस 400 किलोग्राम। इसको आप काट देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो काटिए, 5/40, यानी बचा कितना 3 गुणे 80, यानी 8 त्रिक 24, यानी 240 किलोग्राम। ये हमारे इस क्वेश्चन का हो गया आंसर। ये था आसान तरीका इतने बड़े लेंदी क्वेश्चन को लगाने का। आप समझ पाएंगे कितने आसान तरीके से हमने सोल्यूशन कर दिया इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। हमने दोनों लाभों को लिख लिया, फिर कॉमन जो है उनको लिख लिया बीच में, इसको इसमें से घटा लिया तो इसका अनुपात आ गया, इसको इधर घटा के लिखे तो इसका अनुपात आ गया। ठीक है, जब अनुपात के रूप में वैल्यू मिल जाती है तो आप पढ़े होंगे, किसी भी एक अनुपात का मान हमें निकालना हो तो हम क्या करते हैं, उसको अंश में लिखते हैं, नीचे दोनों का योग, और गुणे में ये जो 400 ग्राम चीनी दे रखा वो बराबर हमारा आंसर आता है। या हमने अनुपात समानुपात पर चैप्टर पर हमने क्वेश्चन पढ़ा रखा है, कैसे मान निकालते हैं, वो आप जा करके देखेंगे तो भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन का सलूशन समझ में आ जाएगा। एक बार हम और बता देते हैं दूसरे तरीके से, अगर आपको समझ में आए तो अनुपात में कितना है चीनी की मात्रा 2 और 3, तो कुल चीनी की मात्रा कितनी हो गई, अनुपात में कितनी हो गई 2, 1, 3 और 2 कितना हो गया 5। अनुपात में मात्रा चीनी की कुल कितनी हो गई 5। वास्तव में कुल चीनी की मात्रा कितनी है 400 किलो। तो ये 400 किलो आपस में क्या होते हैं, ये बराबर होते हैं।
कैसे? क्योंकि ये भी चीनी की कुल मात्रा है। 2 और 3 कितना हो गया? 5। ये भी कुल मात्रा, लेकिन ये अनुपात में, और वास्तव में क्या दे रखा है? 400 किलो। तो ये भी कुल चीनी की मात्रा, ये भी कुल चीनी की मात्रा, दोनों क्या आपस में बराबर है, क्योंकि दोनों क्या है? सेम है। तो ये है आपका बराबर। तो यहाँ से एक अनुपात का मान निकाल लेते थे बटे 5, तो 5 बटे 40 यानी 80। एक अनुपात का मान 80 आ जाता था। ठीक है, अनुपातिक मेथड से हम बता रहे हैं 80 आ गया। तो जब 80 आ गया तो हमें कितने का मान ज्ञात करना? 10% लाभ पर कितना चीनी बेचा? 10% लाभ पर कितना? यही तो 3 मिला है, 3 अनुपात में बेच रहा। जब एक अनुपात का मान 80 तो 3 अनुपात का मान आपको स्वाभाविक पता हुआ, 3 × 80 यानी आपका 240 आ गया 80। तो यही घुमा फिरा के आया। तो मैंने डायरेक्ट लगा दिया और ये हमने समझा दिया। अगर आपको समझ में नहीं आया तो अनुपात समानुपात के चैप्टर पर आधारित हमने क्वेश्चन बना रखा, हमारे चैनल पे प्ले लिस्ट है, उसमें हमने बता रखा विधिवत तरीके से कैसे एक अनुपात का मान निकालते हैं। वो आप देखिए, हमने यहाँ भी बता दिया। ठीक है, तो ये तरीका होता है, एक तुलनात्मक मेथड भी होता है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत ही शानदार तरीके से आप सीख सकते हैं। जब भी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप कम समय में क्वेश्चन को लगा पाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन का सलूशन कभी भी आपको मिले तो ऐसे ही करें, इसी मेथड से। ये बहुत ही अच्छा और हेल्पफुल होता है ये तरीका। ठीक है, तो हमने क्या किया? सबसे पहले 5 और 10% को लिख लेना, फिर कॉमन वाले 8% का टोटल लाभ वही लिख लिया। इसमें इसको घटा दिया, बचा हमारा 2, इसमें से घटा दिया, बचा 3। तो 3 का अनुपात आ गया। तो कुल अनुपात 3 2 5, यानी इसका हमें मान ज्ञात करना 10% वाले लाभ का, तो इसकी वैल्यू को ऊपर और 3 2 5, और कुल मात्रा कितनी है? 400 से काट दिया हमने, तो हमारा आ गया 240 केजी। तो डायरेक्ट अब लगाएंगे तो 30 से 40 सेकंड में लगा पाएंगे। लिखने में थोड़ा सा लेंदी लगता है, बट आप स्पीड से लगाएंगे तो 30 सेकंड में लगा पाएंगे और आपका समय भी बचेगा। तो ये था इस टाइप के क्वेश्चन का सलूशन। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। अगर समझ में आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए ट्रिक के साथ, नए क्वेश्चनों के साथ, एक नए अंदाज में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।